हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था, तब असुरों ने अमृत कलश छीन लिया। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अपने मनमोहक सौंदर्य से असुरों को मोहित करके उन्हें अमृत पिलाने से रोक दिया। और तब देवताओं ने अमृत का पान किया और देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई और वे विजयी हुए। इसलिए मोहिनी एकादशी को मोहभंजन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन मनुष्य अपने अंदर के विकारों, दोषों जैसे मोह, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति की कामना भी करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाला भक्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आपको बताते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पालन कब किया जाएगा और एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई शनिवार की सुबह 11:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:50 पर। इसलिए इस बार 19 मई रविवार को ही केवल एकादशी का उपवास रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जैन, वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े लोग या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली हुई हो, उन्हें भी 19 मई रविवार के दिन ही एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 19 मई रविवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:58 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल रात 8:33 से 10:20 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही वज्र योग सुबह 11:24 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में की गई पूजा पाठ या रखा गया उपवास जरूर फलित होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई रविवार की दोपहर 1:51 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 20 मई सोमवार दोपहर 3:59 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर का समय 19 मई रविवार को शाम लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अब जाने द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल रात 10:42 से मध्यरात्रि 12:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:49 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। और इस दिन सिद्धि योग दोपहर 12:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 मई सोमवार को सुबह 5:47 से 8:45 के बीच में। व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र या आंवले का सेवन जरूर करें। यदि आपका सोमवार का उपवास भी है तो आप सुबह की पूजा करने के बाद केवल तुलसी पत्र या आंवले का सेवन करके उपवास खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई उपवास नहीं है तो आपको चावल का सेवन द्वादशी को अवश्य करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए और उसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करने के बाद घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव करके एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके उनका अभिषेक करना चाहिए। पीले पुष्पों से श्रृंगार करके भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और भगवान को तुलसी पत्र और मौसमी फलों का भोग लगाएं। इस दिन भगवान की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है और न ही एकादशी के दिन भक्तों को चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें, शाम को एक बार फिर से पूजा करें। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो शाम को आप फलों का या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि ऐसी सामर्थ्य ना हो तो आप कच्चे अनाज का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन हल्दी का दान जरूर करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई हो।